एवरीबॉडी, वेलकम टू VLSI पॉइंट। दिस इज VLSI श्वेता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकॉन इंडिया 2023 के बारे में। क्या है ये मिशन? Semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. बीइंग एन इंडियन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस स्पीड से इंडिया ग्रो कर रहा है। दुनिया में दो मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर्स हैं, चाइना एंड ताइवान, और इंडिया भी अभी तक अपने सभी सेमीकंडक्टर नीड्स के लिए इन्हीं कंट्रीज पे डिपेंडेंट था। बट आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, जब से हमने चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट किया है, इंडिया चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। साल 2021 आपको याद होगा जब 7.7 मिलियन व्हीकल्स का जो प्रोडक्शन है वो रुक गया था जस्ट बिकॉज चिप का शॉर्टेज था इंडिया में। हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड, मेमोरी कार्ड, इन सभी चीज़ों के रेट्स काफ़ी बढ़ गए थे और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $210 बिलियन का लॉस बियर करना पड़ा था। और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने खुद का एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे। इसके लिए साल 2021 में गवर्नमेंट ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM की शुरुआत की थी 76,000 करोड़ रुपए की लागत पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इंडिया का ये सेमीकंडक्टर मिशन और क्या सच में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया में बूम करने वाली है इन नियर फ्यूचर। आइए जानते हैं। From empowering the farmer to equipping startups, from last mile delivery to millions of seamless UPI transactions, from telemedicine to climate control. Invisible, yet indispensable. Unnoticed, yet vital. Semiconductors are the silent enablers of life. They are the foundation of advanced technologies, such as artificial intelligence, the Internet of Things, and renewable energy systems. Their possibilities transcend present reality. Their potential limited only by our imagination. Semiconductor technology is something which is valuable but at the same time very complex. इंडिया में हर साल सेमीकंडक्टर्स की डिमांड एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सेमीकंडक्टर का मतलब नहीं पता हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उसमें यूज किए जाते हैं, यानी कि चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन सेमीकंडक्टर्स को यूज किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बीच की कैटेगरी में आते हैं एंड दिस इज द रीजन हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं वो सभी इन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV आपने जरूर यूज किया होगा, ये भी जो है मेनली लिथियम आयन बैटरी से मिलकर बनी होती हैं और इसको भी कंट्रोल करने के लिए इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात गांधीनगर में 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलने वाले इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का नाम था सेमीकॉन इंडिया 2023, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ऐसा नहीं है कि ये सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस इंडिया में पहली बार हो रहा है, इससे पहले जो इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था वो साल 2022 में बैंगलोर में हुआ था। तब लोग, कंपनीज इंडिया पे ये सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। सवाल था व्हाई टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और आज लगभग 1 साल के बाद जब इसी सेमीकॉन इंडिया का सेकंड कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुआ, तब लोगों के सवाल बदल गए। आज है उनका सवाल व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और ये ह्यूज ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एफर्ट्स की वजह से। अपने विदेश दौरे के दौरान उन्होंने जो रिलेशन बिल्ड किया है अदर कंट्रीज के साथ, उसकी वजह से ही आज कंपनीज रेडी हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज इंडिया के पास ना ही आज कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही कोई मास लेवल पर फैब्रिकेशन यूनिट है। स्टिल आज जाइंट कंपनीज रेडी हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। पिछले कई सालों से इंडियन गवर्नमेंट इस दिशा में प्रयास कर रही है कि भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ग्रो किया जाए और हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे अपने सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर, उसको खत्म किया जाए। सेमीकॉन इंडिया का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था साल 2022 में बैंगलोर में, उसमें इंडस्ट्री, एकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट के ग्लोबल लीडर्स को इन्वाइट किया गया था। लंबे आवर्स तक डिस्कशन चला, अलग अलग पॉइंट्स पे बातें की गई, सुझाव लिए गए कि आखिर कैसे इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो किया जा सकता है। और इन सभी सुझावों के बेसिस पे कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए और उन सभी डिसीजंस का इम्पैक्ट हमें इसके सेकंड कॉन्फ्रेंस में देखने के लिए मिला। गुजरात गांधीनगर में हुए इस सेकंड सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस में कई कीनोट स्पीकर्स को बुलाया गया, जिसमें माइक्रॉन के प्रेसिडेंट एंड CEO मिस्टर संजय मेहरोत्रा,
फॉक्सकॉन के चेयरमैन मिस्टर यंग लिू, कैडेंस के प्रेसिडेंट एंड सीईओ मिस्टर अनिरुद्ध देवांगन, अप्लाइड मटेरियल्स ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रभु राजा एंड वेदांता ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल, इन सभी एक्सपर्ट्स के प्रेजेंस में डीप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए गए, अलग अलग की एलिमेंट्स पे डिस्कशन किया गया। इंडिया कहाँ पर वीक पड़ रहा है, कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, कैसे कंपनीज इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंडिया की जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसे डिफरेंट पहलुओं पे कई सारे डिस्कशंस हुए और जल्दी ही हमें इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। खबर ये है कि माइक्रॉन, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है, वो गुजरात में अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली का सेटअप करने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 5000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, ऐसा कहना है माइक्रॉन के सीईओ का। वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर्स के बारे में आपने सुना होगा, पिछले कई दिनों से ये सुर्खियों में है। बिकॉज ऑफ सम रीजंस अभी तो ये डील पोस्टपोन हो चुकी है, बट फॉक्सकॉन इज लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज जिससे कि वो इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। AMD जो कि अगले 5 सालों में $400 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में, इसमें सबसे पहले वो बैंगलोर में एक ब्रांड न्यू AMD कैंपस का सेटअप करेगा, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी प्रोवाइडर होगी AMD की। ऑल्सो AMD प्लान कर रहा है 3000 एडिशनल इंजीनियर्स को हायर करने का बाय द एंड ऑफ 2028। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके माइंड में ये डाउट है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चूज करना चाहिए कि नहीं, क्या इसका इंडिया में स्कोप है, क्या उनको सच में जॉब मिलेगी या नहीं। सो यू कैन सी गाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर इंडिया में बहुत ही ब्राइट है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 2015 में जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को चूज किया था, देन पीपल वर टेलिंग मी कि व्हाई यू आर चूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यू हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 13,000 रैंक इन JEE, then you can easily get computer science or information technology, then why going with electronics। मतलब काफ़ी स्ट्रगल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जल्दी जॉब नहीं मिलती, इंडिया में स्कोप कम है, इजीली आप IT सेक्टर में जा सकते हो, तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स में जा करके ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ें करने वाले हो। सो द थिंग इज़ कि मैं काफ़ी क्लियर थी अपने थॉट को लेके कि मैंने अपने लेवल पर रिसर्च किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या स्कोप होने वाला है, एंड आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट चिप डिज़ाइनिंग। तो मेरा बस इतना सा जवाब था कि मैं कुछ तो अच्छा ज़रूर कर लूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुझे कुछ यूनिक करना है, और मेरी रिसर्च कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्रो करेगा इंडिया में। तो एक टाइम वो था और एक टाइम आज है व्हेन आई एम डिलीवरिंग दिस वीडियो टू यू एंड टेलिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक हैज़ अ ह्यूज स्कोप इन इंडिया। सो दिस इज हाउ द टाइम चेंजेस। वेल, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं, क्योंकि इंडिया के पास ना ही कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही मास लेवल पर फैब्रिकेशन यूनिट्स है, फिर भी ये जाइंट कंपनीज क्यों इतने बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई है। वेल, इसका पहला रीज़न है इंडिया की डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो भी सरकार डिसीजन लेती है वो जनता की ज़रूरतों के हिसाब से लेती है। यहाँ जनता चाहती है कि सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके, नई नौकरियाँ मिल सके, उनका स्किल डेवलप हो सके। दूसरा बड़ा रीज़न है इंडिया का यूथ पावर। इंडिया के पास स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चीप लेबर है, जो कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया एक रिलायबल कंट्री साबित होगा टू डेवलप एन इंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, जहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल लेबर्स अवेलेबल होंगे, चीप सप्लाई चेन अवेलेबल होंगी, और जो लोकल के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर चिप मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब हमारे PM का ये जो प्लान है एक कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड करने का, ये एक्चुअल में काफ़ी सोच समझ कर लिया गया डिसीजन है। इकोसिस्टम का मतलब होता है इस इंडस्ट्री के हर एक की एलिमेंट्स पे फोकस करना, जिससे कि हम अपनी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर खत्म कर सकें। और इसीलिए आज गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के हर एक पहलू पर फोकस कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि इंडिया में आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उसके साथ साथ इंडिया की जो प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज है, इस पर भी सरकार इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग की कंपनीज है, उन पर सरकार इन्वेस्ट कर रही है, उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। और साथ ही साथ इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है, ये भी काफ़ी सपोर्ट करेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो करने में। साल 2024 तक इंडिया में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग $30 बिलियन से भी कम की थी, जो कि आज बढ़ करके $100 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। साल 2014 से पहले सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुआ करते थे इंडिया में, जो कि आज बढ़ करके 200 से भी ज़्यादा हो गए हैं। इंडस्ट्रीज के साथ साथ गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई नए प्लान कर रही है। गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि अपकमिंग ईयर्स में इंजीनियरिंग के भी करिकुलम्स चेंज होंगे। इंडिया में 300 से ज़्यादा कॉलेजेस की एक लिस्ट रेडी की गई है, जहां पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। भारत सरकार का चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी फर्म्स को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को स्थापित करने के लिए 50% से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सो टेक्नोलॉजी से लेकर के एजुकेशन तक, स्किल्ड लेबर से लेकर प्रोफेशनल तक हर एक फैक्टर पे आज फोकस किया जा रहा है। और ऐसा एस्टिमेटेड है कि साल 2047 तक इंडिया डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट से निकल करके डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में चला जाएगा और ये दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। सरकार का ऐसा मानना है कि अगले 5 सालों में इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा डिज़ाइन इंजीनियर्स तैयार होंगे। सो ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये डाउट तो अपने मन से निकाल दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप नहीं है इंडिया में या फिर इसमें आपका कैरियर नहीं है। यू ओनली हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स, क्योंकि अब सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, अब आपकी स्किल्स बोलेगी। तो एक बात तो तय है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हैज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया इन नियर फ्यूचर। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया जरूर मिला होगा कि क्या है ये सेमीकॉन इंडिया, क्या है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, कैसे इंडिया प्लान कर रहा है एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, जो मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इन फ्यूचर आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।